दोस्तों पिछले 24 घंटों में छोटी छोटी उम्र के करीबन 15 बच्चे मारे जा चुके हैं अमेरिका के अंदर। और यहाँ पर भी सबसे दर्दनाक बात तो ये है कि ये 24 ऐसी छोटी छोटी लड़कियाँ थीं जो कि स्कूल में पढ़ने वाली थीं और स्काउट कैंप के लिए गई थीं जंगल। अब उनका कोई भी नामो निशान नहीं है। उन्हें ढूंढने के लिए अमेरिका की पूरी पुलिस फोर्स लगा दी गई है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि आज जो खबर आपको मिलने वाली है वो कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। और अमेरिका के लिए, अमेरिका के लोगों के लिए पिछले 25 सालों में इससे ज्यादा कष्टकारी खबर कोई नहीं हो सकती। यहाँ पर भी हमें सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस खबर को पूरी दुनिया की मीडिया कवर ही नहीं कर रही। वो बता ही नहीं रही कि कैसे अमेरिका की लापरवाही इतने बच्चों को ले डूबी है। क्योंकि अगर भारत में ऐसा कुछ भी हुआ होता तो आप यकीन मानिए आज पूरी दुनिया भारत को कटघरे में खड़े करे होती। ह्यूमन राइट वाले आ गए होते। भारत के लोग तो आप छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया के लोग भारत सरकार के ऊपर चढ़ चुके होते। अमेरिका जिसे हम सबसे एडवांस मुल्क कहते हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हम कहते हैं कि अमेरिका 50 साल आगे है, 100 साल आगे है। लेकिन जब बात आती है वहाँ के आम लोगों की तो यकीन मानिए वहाँ पर लोगों की जिंदगी कुत्तों से भी ज्यादा बदतर है। अब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल अमेरिका का एक राज्य है टेक्सास। आप टेक्सास को कह सकते हैं कि एक ट्रेडिशनल राज्य है अमेरिका का। कुछ इसी प्रकार से जैसे भारत में उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश है, कुछ इसी प्रकार की पोजीशन अमेरिका के अंदर टेक्सास है, जो कि एक बहुत बड़ा राज्य भी है। इनकी पॉपुलेशन भी बड़ी है, लेकिन पहले इतनी ज्यादा उन्नति नहीं थी इस राज्य में अमेरिका के। लेकिन पिछले कुछ सालों में बहुत तरक्की की है अमेरिका के इस राज्य ने। और आज उसी का ये फल है कि ये राज्य अमेरिका के टॉप 3 अमीर राज्यों में से एक है। और हुआ ये कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से बारिश हो रही है। और इसी बारिश का परिणाम था कि यहाँ पर बहुत जबरदस्त बाढ़ आई। और ये बाढ़ कितनी खतरनाक थी आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अभी तक 51 लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोग लापता हैं जिनका कोई पता ही नहीं है। और इन 50 मरने वालों में 15 छोटे छोटे बच्चे हैं। वहीं पर टेक्सास की सरकार ने ये भी बताया गया है कि मरने वालों की संख्या में कुछ बच्चियां भी थीं जो कि स्कूल में पढ़ती थीं। गर्ल्स स्कूल की लड़कियां थीं और ये सारी गई हुई थी स्काउट के लिए टीचर्स के साथ। और यहाँ पर इन्हें कैंपेन करनी थी स्काउट्स के लिए। अब यहाँ पर हुआ ये कि जिस टाइम पर ये कैंपेन कर रही थी तभी एक जबरदस्त बाढ़ आई और उस टाइम से अभी तक इन बच्चियों का कोई पता नहीं है। फिलहाल इन बच्चियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद बहुत कम है कि ये मिलेंगी। और इसीलिए इसे अमेरिका की बहुत दर्दनाक घटना भी बताया जा रहा है। और यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि अमेरिका का टॉप 3 अमीर राज्यों में से एक टेक्सास है। आखिरकार ऐसे में अमेरिका का अर्ली वार्निंग सिस्टम गया कहाँ था? ये इतनी आसान चीज है कि बड़ी आसानी से इस बात का पता लगा जा सकता है। भारत जैसे देश में भी बड़ी आसानी से इसके बारे में पता लगा लिया जाता है कि बाढ़ किन इलाकों में और कहाँ आएगी। इसीलिए उस एरिया से भारत के अंदर पहले से ही इवैक्यूएशन करवा लिया जाता है। हाँ, नो डाउट पहाड़ी इलाकों में पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर अचानक से बारिश होती है, क्योंकि कहीं कहीं पर बादल फट जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर पानी इतनी तेजी से आता है कि हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। लेकिन टेक्सास में सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इनका पूरा राज्य तो फ्लैट पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई पहाड़ी इलाका नहीं है। अब ऐसे में अगर वहाँ पर बारिश हो रही है तो कैलकुलेशंस के थ्रू आपको पहले ही लोगों को सतर्क कर देना था कि आपको इस एरिया से दूर चले जाना चाहिए, इस एरिया को छोड़ दीजिए पहले ही। ऐसे में शायद लोगों को सेफ जगह जाने का मौका मिल पाता। ये जो शुरुआती 50 लोगों का आंकड़ा आ रहा है मारे जाने का, नो डाउट बहुत संभावना है कि ये आंकड़ा उससे ऊपर जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये आंकड़ा 50-51 का है जो कि अमेरिकी सरकार के द्वारा बताया गया है। अब इसमें कम से कम 30-40 लोग की जान तो आराम से बच सकती थी। लेकिन अमेरिका का जो अर्ली वार्निंग सिस्टम फेल हुआ है और इनका जो वेदर डिपार्टमेंट है उनकी लापरवाही की वजह से आज अमेरिका को शर्म आ जानी चाहिए कि अमेरिका अपने अरबों डॉलर हथियारों पर खर्च करता है, अरबों डॉलर पाकिस्तान जैसे देश को देता है, लेकिन आपके लोग आपके ही देश में प्राकृतिक आपदाओं से मर रहे हैं। मेरे ख्याल से वर्ल्ड मीडिया और भारत मीडिया को इस पर स्टोरी जरूर करना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान पर अरबों लुटाने वाला अमेरिका अपने देश के अंदर ही लोगों की जान नहीं बचा पा रहा है। इसकी चर्चा पूरी दुनिया में जरूर होना चाहिए। शायद इससे अमेरिका की सरकार को कुछ शर्म जरूर आए।